न्यू फिश। और फ्रेंड्स ये फ़िश ख़ास है और थोड़ी सी जहरीली भी है, तो चलिए इस फिश को ओपन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो हमारी फ़िश है ये अभी अभी आई है और सुबह का टाइम हो रहा है, और मतलब कि ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स हो या फिर ट्रेन हो वो सब सुबह ही आती हैं। ये लखनऊ में क्या होता है, मेरी नींद ख़राब हो जाती है, और बट क्या कह सकते हैं, हॉबी है, शौक़ है, तो लेने जाना पड़ता है। तो अभी अभी हम लोग 6 बजे सुबह के ले के आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर से, वो भी इसको। और देख सकते हैं कि अभी तक कलर थोड़ा सा फेड है, स्ट्रेस में है ये। और ये फ़िश कौन सी, आप लोग देख के समझ गए होंगे इसको कौन सी फ़िश है ये। एक्चुअली फ्रेंड्स ये सॉल्ट वाटर फिश है और इसका नाम है फॉक्स फेस, और इसको रैबिट फिश फॉक्स फेस भी कहते हैं। ये जो फैमिली में होती है ये हमारी रैबिट फिश की फैमिली में आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक मरीन टैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये अच्छी क्यों होती है? ये अच्छी इसलिए होती है क्योंकि फ्रेंड्स ये हर्बीवोरस होती है, और वैसे ओमनीवोरस फूड भी ले लेती है, बट हर्बीवोरस होती है। तो हर्बीवोरस जितनी भी फिशेज होती हैं वो आपकी एल्गी काफ़ी अच्छे से टैंक की क्लीन करती हैं, जैसे कि आपकी टैंग हो गई या फिर ब्लेनीज हो गई, है ना। इस टाइप के हर्बीवोरस जितने भी क्रिएचर होते हैं, जैसे कि स्नेल्स हो गए हमारे, ये सब एल्गी काफ़ी अच्छे से क्लीन करते हैं। तो अगर आप इनको रखते हैं तो आपकी टैंक की जो एल्गी होती है, खासकर ग्रीन हेयर एल्गी या फिर इस टाइप की जो भी एल्गी होती है, वो सब ये क्लीन कर देते हैं। और स्पेशली फॉक्स फेस इसमें कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है एल्गी क्लीन करने में, इसलिए लोग इसको रखते हैं। और इसका कॉन्स क्या है फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ा कॉन्स कह सकते हैं या फिर इसका अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको, इसमें कि फ्रेंड इसमें वेनम होता है। मतलब कि इसका जो डॉर्सल और एनल फिन होता है। अब डॉर्सल और एनल क्या होता है? एक्चुअली डॉर्सल मतलब होता है फ्रेंड्स पीठ वाला साइड। किसी जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, जितने भी एनिमल्स या फिशेस वगैरह या जितनी भी चीज़ें होती हैं, डॉर्सल साइड होता है। डॉर्सल का मतलब होता है पीठ वाला साइड, हम लोग का बैक वाला साइड डॉर्सल साइड होता है। तो फिशेस की जो बैक होती है वो उनके ऊपर वाला साइड होता है। तो ऊपर जो होता है इसका, ये ऊपर वाला, ये इसका जो फिन्स होते हैं, इसमें फिन्स में आधा तो फिन है पीछे का, जो आगे वाला जो एरिया होता है ये स्पाइन्स जैसे होते हैं, स्पाइक्स जैसे, कांटे जैसे होते हैं, और इसके अंदर वेनम होता है फ्रेंड। लिटरली फ्रेंड इसके अंदर वेनम होता है। और इसका जो एनल फिन होता है, तो जहाँ पर नीचे एनस होती है, जहाँ पर से फिशेस हमारी एक्सक्रीटा करती हैं, मतलब कि पूप करती हैं, वहाँ पर भी जो इसका फिन होता है, फिन के आगे इसके स्पाइन्स होते हैं जो कांटे होते हैं फ्रेंड, उसमें भी वेनम होता है। और फ्रेंड्स ये वेनम जो होता है काफ़ी ख़तरनाक होता है। लाइक जैसे एक बिच्छी डंक मार देती है तो जो है फिर मतलब मरता तो नहीं है इंसान, बट बहुत तेज़ दर्द होता है। वैसे वही हाल इसके भी वेनम का होता है। तो फ्रेंड्स इसको काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ इसको हैंडल करना पड़ता है। और जिस भी टैंक के अंदर फॉक्स फेस हो उसके अंदर कभी भी हाथ वगैरह न डालिएगा तो बेटर रहेगा। अगर गलती से भी पड़ गया डंक तो बाजा बच जाएगा, बहुत तेज़ दर्द होता है, काफ़ी लोग से हमने सुना हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, वो भी थोड़ी सावधानी के साथ में, कि मतलब कि टच ना हो जाए या ये एकदम से पैनिक ना हो जाए कि जंप करके भूले। ये मतलब कि जाके नहीं मारती है, बट क्या कह सकते हैं कि मतलब कि इसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो एकदम से भूख जाती है। अगर एकदम से भागे या कुछ भी उस टाइप से हो तो भूख जाता है, तो बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा वाला दर्द होता है। कुछ लोग तो जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको तो हॉस्पिटल तक का जाना पड़ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग धीरे से इसको हम लोग करते हैं ऐड, बिना टच करे हुए। काफी अच्छे से पैक है। ओह ये ऐसे नहीं खुलेगा लग रहा है। इसको हम लोगों को कट करना पड़ेगा लग रहा है। रबर बैंड बाहर निकाल लेते हैं ताकि जब इसको पकड़ें तो कहीं गलती से भी रबर बैंड ना आ जाए और टैंक के अंदर ना चला जाए, क्योंकि फ्रेंड्स रबर जो रहता है ये लो क्वालिटी का रबर होता है और ये मरीन सेफ नहीं रहता है। तो कभी भी रबर बैंड का यूज़ ना करिएगा अपने सॉल्ट वाटर टैंक के अंदर। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक आप लोग इसका अगर दिख रही है तो दिखी। तो चलिए इसको ज़्यादा देर परेशान ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 आवर्स से हमारी पैकिंग के अंदर है। और फ्रेंड्स का कलर देख सकते हैं, काफ़ी फेड कलर आप लोग को दिख रहा होगा। इसका जो कलर है वो
प्रॉपर येलो और ब्लैक कलर नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये फॉक्स फेस रैबिट फिश जो होती है इनकी स्पीसीज की ये खासियत है, कह सकते हैं कि जब भी ये छुपना चाहती हैं या फिर नाइट टाइम में या फिर जब स्ट्रेस में होती हैं ये अपना कलर फेड कर लेती हैं, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं। चाहे इनकी जितनी भी स्पीशीज़ होती है उनके बारे में बाद में बात करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जैसा अब ये डरी हुई है, देख सकते हैं उसका कलर, देख सकते हैं कैसा फेड है कलर इसका, है ना। घुमा के आप लोग को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से जा रही है उसी पोजीशन पर। तो चलिए इसको हम लोग एक्लिमेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक्लिमेट कर लेते हैं। एक्लिमेट कैसे करेंगे कि जो फ्रेंड ड्रिप बाय ड्रिप इसको एक्लिमेट नहीं करेंगे क्योंकि वाटर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा था, मे बी ये 2-3 लीटर्स वाटर था, है ना। तो जो है अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट एक्लिमेशन के लिए हम लोग ये हटा देंगे इसका आगे का जो ड्रिप बाय ड्रिप है, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर वॉल्यूम उतना स्पीड से करना होता है। ड्रिप बाय ड्रिप करेंगे तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये ओल्ड वाटर होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन का काफ़ी कम लेवल होता है। तो जो इसलिए ये पानी की क्वांटिटी पे बहुत डिपेंड करता है कि जो है कितने स्पीड से आप कर रहे हैं इसको। तो हम लोग एक साइड हम लोग लगाते हैं टैंक के अंदर और इसको ये देख सकते पानी आना शुरू हो गया है, ये दिख रहा होगा आप लोग को पानी आना शुरू हो चुका है। तो इसको हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और ये धीरे धीरे ऐड होता है। जब तक ये एक्लिमेट हो रहा है तब तक हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। फ्रेंड फॉक्स फेस, ये जो है फॉक्स फेस रैबिट फिश इसका पूरा नाम है। ये रैबिट फिश की फैमिली से आती है। तो जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली 4 स्पीशीज़ होती हैं या फिर 4 टाइप्स होते हैं, कह सकते हैं। सबका शेप सबका सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, और बस खाली कलर में डिफरेंस होता है। एक तो हमारी नॉर्मल जो फॉक्स फेस ये हो गई, इसको रैबिट फिश भी कहते हैं। दूसरी हमारी आ जाती है मैग्निफिसेंट फॉक्स फेस जो वाइट टाइप में होती है, थोड़ी सी ग्रे शेड में होती है। वो पर्सनली हमको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसकी येलो कलर हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक और होती है, एक होती है बाई कलर फॉक्स फेस जो आधी ब्लैक होती है और आधी येलो होती है। तो फ्रेंड्स वो भी कुछ लोग को पसंद आती है, बट वो चीज़ इंडिया में थोड़ी सी कम मिलती है। और जैसे ये वाली फॉक्स फेस है, ये पूरी मतलब कि आगे से ब्लैक होती है और उसके ऊपर फेस के ऊपर वाइट लाइंस होती हैं। और एक और इसमें की होती है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जितनी वाइट बॉडी होती है उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट भी होता है। तो फ्रेंड्स जो जिसके ऊपर ब्लैक डॉट होता है उसका साइज़ कंपेरेटिवली छोटा रहता है इस फॉक्स फेस से। और फ्रेंड्स ये वाली जो फॉक्स फेस है, मेरा टैंक जैसा कि आप लोगों को पता है ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा टैंक 3 फीट इंटू 18 इंचेस इंटू 20 इंचेस है। तो फ्रेंड्स अभी इसका साइज़ जो है छोटा है, इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली यही कुछ 3 इंचेस, अगर टेल को हटा दें तो 3 इंचेस है, टेल के साथ मे बी 4 इंचेस होगा इसका साइज़। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको इसमें ऐड करेंगे और जो है कुछ दिन देखते हैं कैसा है इसका। और फिर जब थोड़ा सा साइज़ का इंक्रीज़ हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली यही कुछ 5 इंचेस प्लस या फिर 6 इंचेस, तो इसका कोई बेटर होम देख के हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर देखते हैं क्या करना है, या फिर मे बी हम टैंक ही अपना अपग्रेड कर लें, कुछ भी हो सकता है। बट तब तक इसको हम लोग अपने टैंक में रखेंगे, थोड़ा सा कह सकते हैं कि शौक पूरा करेंगे इसको रखने का। फ्रेंड्स यही हम कहेंगे कि अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप की फिशेस पसंद है, छोटे साइज़ के फिशेस ला के आप लोग कुछ दिन तक अपने में रख सकते हैं। बट आपके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए कि आप इसको बाद में कहाँ पर रखेंगे। ये नहीं है कि अभी छोटा पीस ले आए और रखे हैं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा होने का फिर वो परेशान हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर बैकअप प्लान आपके पास कोई फ्रेंड है जिसके पास बड़ा टैंक है या फिर इस टाइप का कुछ भी है, तो वहाँ पर आप लोग का बैकअप प्लान है तो आप डेफिनेटली एक छोटा पीस ला के ट्राई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर जब उसका साइज़ इंक्रीज होने लगे तो अपने फ्रेंड को दे दिए। और फ्रेंड्स अब हम लोग इसके बारे में बात करें, इसकी डाइट जो है फ्रेंड्स ये ओमनीवोरस फिश है, बट ये हर्बीवोरस इसको ज़्यादा पसंद चीज़ें होती हैं, मतलब वेज चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। तो आप इसको वेज फूड दे सकते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना ओशन न्यूट्रिशन का फार्मूला 2 हो गया। ये फार्मूला 2 फ्लेक फूड ये हमारा वेज होता है, मतलब वेजिटेरियन फिशेस के लिए ज़्यादा बेटर होता है ये। वैसे क्लाउन्स वगैरह सारी फिशेस खाती हैं इसको, बट इसमें थोड़ा सा एल्गी कंटेंट या वेज कंटेंट ज़्यादा होता है। या फिर नोरी शीट या फिर एल्गी शीट्स वगैरह दे सकते हैं। कुछ लोग तो जो अपना धनिया होता है वो भी खिलाते हैं इन फिशेस को, वो भी खाती हैं ये। और टैंक में जो आपके एल्गी होती है वो तो ये खाती हैं। और दूसरी बात कर लेते हैं इसके टैंक मेट की। फ्रेंड्स टैंक मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉक्स फेस के लिए, क्योंकि ये किसी भी फिश के साथ रह लेती है। मतलब कि अगर आपके टैंक के अंदर
टैंक के अंदर टैंग वैरायटी है, मतलब सर्जन फिशेज अगर आपके टैंक के अंदर है, आपके एक्वेरियम के अंदर सर्जन फिशेज हैं, तो वो और नई तरह की टैंक बर्दाश्त नहीं करती, उनके साथ फाइट करने लगती है, स्पेशली अगर आपका टैंक ज़्यादा बड़ा नहीं है तो जो उस केस में फॉक्स फेस ऐड कर सकते हैं। साइज़ भी थोड़ा सिमिलर होता है, एक नया कलर आपके टैंक में आ जाएगा और आपकी फिशेज उससे लड़ाई भी नहीं करेगी क्योंकि वो काफ़ी टेरिटोरियल होती हैं। तो आप इसको ईल के साथ रख सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा हो तो आप इसको ईल के साथ रख सकते हैं। आप इसको मतलब कि कह सकते हैं ज़्यादातर फिशेज के साथ रख सकते हैं क्योंकि ये हर्बीवोरस फिश है, ये मतलब कि वैसी वाली फिश नहीं है, कार्निवोरस फिश नहीं है कि आपकी छोटी मोटी फिशेज को ये खा लेगी, वैसा वाला इसका हाल नहीं है। और काफ़ी पीसफुल फिश होती है, बस आप इसको पेट भर के खाना दिए, अगर आप इसको भूखा रखेंगे तो उस केस में थोड़े बहुत ये सॉफ्टिंग्स वगैरह को निप करती है, जोआज एंड ऑल दैट को, वरना इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती, आराम से रहती है। बट टैंक बड़ा होना चाहिए, टैंक ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं कि 2 फीट के टैंक में डाल लिया, ऐसा नहीं है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी जल्दी इंक्रीज होता है। और इसको आप बस इसको एक फिश के साथ नहीं रख सकते हैं, वो है एक और फॉक्स फिश के साथ नहीं आप इसको रख सकते हैं। मतलब कि भले वो किसी भी तरह की फॉक्स फिश हो, चाहे वो मैग्निफिसेंट हो या फिर बाई कलर हो, मतलब किसी भी तरह की फॉक्स फिश के साथ दूसरी फॉक्स फिश मैच ना करिएगा, वो साथ में नहीं रहती, दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो करती हैं। ज़्यादातर टैंक में हमने यही देखा है, तो फ्रेंड एक ही रखिए, वही बेटर है। तो बस फ्रेंड इसको एक्लीमेट हो जाने देते हैं हम लोग कुछ देर तक, फिर इसको अपने टैंक में ऐड करेंगे और देखते हैं इसका कैसा बिहेवियर है और प्रिकॉशंस के साथ में कि इसका वेनम ना लग जाए। तो चलिए इसको एक्लीमेट हो जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली अपना एक्लीमेशन काफ़ी हद तक हो चुका है और जैसे टैंक के अंदर पानी कितना कम हो गया है कि पंप आवाज़ करने लगा है। तो इसको हम लोग निकाल देते हैं ऊपर से और ये ड्रिप लाइन अपनी बंद हो गई, इसको रख देते हैं साइड में। काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा वीडियो में, आई नो, बट क्या कर सकते हैं। हमने अपना आरओ अपना खोल दिया था और आरओ डीआई जो है तो पानी रिफ़िल हो रहा है, कुछ देर में रिफ़िल हो जाएगा उम्मीद है ना। या फिर अपना चिलर वाला पंप बंद कर देते हैं तो कुछ देर के लिए पानी का लेवल बढ़ जाएगा और आवाज़ बंद हो जाएगी। बंद हो गई आवाज़। तो चलिए अब हम लोग इसको पकड़ते हैं सावधानी के साथ। फ्रेंड्स हाथ से कभी भी ना पकड़िएगा, चाहे जितनी इमरजेंसी पड़े, ज़मीन पे गिर जाए तो किसी पॉलीथीन से किसी चीज़ से उठाइएगा, बट हाथ से ना पकड़िएगा, ज़्यादा कोशिश करिएगा क्योंकि अगर लग गया तो बहुत तेज़ दर्द होता है और अगर आप सेंसिटिव हुए तो हॉस्पिटल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। तो अभी हमारा टैंक के अंदर जाते हुए, अरे आराम से भैया, तुम्हारा ही टैंक है। मेरी जो दूसरी टैंक थी वो आके निप करना शुरू कर दिया है इसको। तो अब मेरे फॉक्स फेस के लिए थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है। इधर आ गया फॉक्स फेस और यहाँ पर भी टैंक इसको छोड़ नहीं रही है। और अब सो फ्रेंड्स यही सब होता है जब मतलब कि किसी भी फिश के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते कि वो कैसे रिएक्ट करेगी या कैसे एक्ट करेगी। और मेरी जो माटा टैंक है उसका भी साइज़ इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो जो है इसको परेशान कर रही है वो। तो लेट्स सी क्या होता है। फॉक्स फेस पूरी उसने अपने आप को डार्क कर लिया है जैसा स्ट्रेस कंडीशन में होती है। तो अब देखते हैं क्या होता है। कितनी देर में जो मेरी माटा टैंक है इसको एक्सेप्ट करती है अपने पार्टनर के तौर, पार्टनर नहीं मतलब कि इसी की टेरिटरी में आ गया है, इसी की फूड चेन में। तो कैसे कितनी देर में एक्सेप्ट करेगी और कितनी देर में जो फॉक्स फेस है वो रिलैक्स होगी। जैसे भी रहेगा इसका अपडेट हम देते रहेंगे और बिहाइंड द सीन्स और बाकी छोटे मोटे अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। छोटे मोटे अपडेट हम देते रहते हैं सारे, इसके भी अपडेट हम देते ही रहेंगे। और बाकी भी जो टैंक हैं सारे